हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी परफ्यूम जर्नी में। आपकी जो ये बिज़नेस बनाने की एक चाहत है, उसमें एक ये नया मोड़ लेकर के आ सकती है। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, कुछ बातें आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, तो ये वीडियो को बहुत ही गौर से सुनना और बिना स्किप किए देखना। तो देखो दोस्तों, परफ्यूम बनाना एक आर्ट है, ये हर कोई बोलता है। यूट्यूब के ऊपर हज़ारों की तादाद में मटेरियल मौजूद है, जिसको देख करके आप परफ्यूम बनाने का ट्राई करते हो। और ट्राई करना अच्छा है, एक्सपेरिमेंट करना अच्छा है। 1000 बार आप फेल होगे, 2000 बार फेल होगे, कभी ना कभी आप एक ऐसा प्रोडक्ट ज़रूर बना लोगे जो कि बहुत ही यूनिक होगा और मार्केट में वो कमाल कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से बड़े ब्रांड्स वर्क करते हैं और इसी तरीके से चीज़ें मार्केट में आती हैं। ये हो गई एक साइड बिजनेस की, इसको रख देते हैं अलग। ये होती है R&D। अभी आपको R&D नहीं करनी है, या फिर जिन बहुत से ऐसे लोग हैं चैनल के ऊपर मेरे, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो सीखना चाहते हैं एक्चुअल में, जो समझना चाहते हैं परफ्यूम मेकिंग को, उसके इंग्रेडिएंट्स को, और बिजनेस कैसे करते हैं, उनकी टेक्निक्स को, किस तरीके से पैकेजिंग करें, किस तरीके से क्या करें कि कस्टमर के सामने मेरा प्रोडक्ट जब 4 प्रोडक्ट के साथ में रखा हो तो मेरा ही प्रोडक्ट सेल हो जाए। तो ऐसी चीज़ों के लिए मैंने बुक बनाई हुई थी। जिन लोगों के पास वो ई बुक है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पर, सबसे पहले बता दूं, वरना आप कमेंट करोगे कि मैं अपनी ई बुक का प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा। मैं जो बातें इस वीडियो में बोलने जा रहा हूँ, ये वीडियो की इंपॉर्टेंस को समझना। अभी जो आपको लग रहा होगा प्रमोशन कर रहा हूँ, वीडियो एंड होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं एक बात क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, उस ई बुक के अंदर सारी डेटा मौजूद है। अभी वो बुक आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता आपके पास ये था कि आप मुझसे फार्मूलाज बनवा पाओ। बहुत लोग फार्मूलाज बनवाते हैं, जिनको सीखना है एक्चुअल में वो ई बुक लेते हैं, और जिनको फार्मूला बनवाना है कि हाँ मुझे ये 10 फ्रेगनेंस मार्केट में लॉन्च करनी है, उनके फार्मूला मुझे वो चाहिए जो लॉन्जेविटी को भी बढ़ाए, ओरिजिनल जो उसकी परफ्यूम की सेंट की प्रोफाइल है उसको चेंज किए बगैर उसकी लॉन्जेविटी बढ़े, उसकी सिलेज बढ़े, उसका प्रोजेक्शन हैवी हो। तो इस तरह के जो एडवांस लेवल के फार्मूलेशंस हैं वो लोग मुझसे बनवाते हैं, मैं बना करके देता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में जिनको अपनी एक नई खुशबू मार्केट में लॉन्च करनी है, जो उससे पहले एग्जिस्ट ही ना करती हो। ऐसी खुशबू के फार्मूले वो भी मैं बनाता हूँ। कुछ लोग वो भी बनवाते हैं, वो भी लॉन्च करते हैं। पर दिक्कत कहाँ आती है? आपने सब कुछ कर लिया। ये प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपने कर लिया। आपने फॉर्मूलेस बनवा लिए, या ई बुक रीड कर ली, या ई बुक के साथ जो मेरा व्हाट्सएप के ऊपर सपोर्ट आता है आपको हर टाइम का, हर एक क्वेश्चन का आंसर, तो वो चीज़ भी आपने एक्सेस कर ली। सब कुछ कर लिया आपने, परफ्यूम बना लिया, बेस्ट से बेस्ट बना लिया। लेकिन वो परफ्यूम सेल कैसे होगा? यहाँ पर एक की पॉइंट है। आप मार्केट में कितना भी अच्छा परफ्यूम लेकर के जाओ, वो सेल नहीं हो पाएगा जब तक, देखो मैं एक जर्नल कॉमन सी बात कर रहा हूँ। मेरे पास कोई स्प्रे बॉटल यहाँ पर मौजूद नहीं है, मौजूद होती तो मैं बताता आपको कि आपका प्रोडक्ट जब भी कोई कस्टमर देखेगा, उसकी लॉन्जिविटी को एक्स्ट्रा एनहेंस कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जो उसका टॉप नोट होगा ना, वो कहीं ना कहीं दब जाएगा, वो बूस्ट नहीं होगा। कस्टमर एक्विजिशन कैसे आती है? कस्टमर एक्विजिशन उसका 8 घंटे यूज़ करने के बाद रिपीट नहीं आता लेने, वो रिपीट कस्टमर है। वो तो आपको बेस नोट देना ही पड़ेगा कि 8 घंटे 10 घंटे टिकने वाला परफ्यूम लेने के लिए कस्टमर मेरे पास रिटर्न आए। लेकिन कस्टमर आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसको कैसे परचेज करे, पहली बार आपका प्रोडक्ट कैसे परचेज करे, वो डिपेंड करता है आपके टॉप नोट के ऊपर। और ये टॉप नोट के साथ हम कैसे प्ले कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वही इस वीडियो का मेन टॉपिक है। इसीलिए मैंने पहले बोल दिया कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी परफ्यूम जर्नी में एक नया मोड़ लेकर के आ सकती है, और आपको एक बिजनेस में नया स्पार्क दे सकती है। तो टॉप नोट की अगर बात करें, तो टॉप नोट के साथ हम क्या ऐसा करें, क्या ऐसा प्ले करें? देखो, जब भी आप खुद अपने आप को एज अ कस्टमर लेकर के चलो। जब भी आप किसी शॉप पर जाते हो, शॉप पर जाने के बाद में आप परफ्यूम सेलेक्ट करते हो, उसकी सबसे पहली जो होती है ना चीज़, कि आप परफ्यूम सेलेक्ट कैसे करते हो कि हाँ ये मैं चेक करके देखूँ। आप स्टेप बाय स्टेप चलो ना आगे। देखो, वो होती है उसकी पैकेजिंग और बॉटलिंग। मान लिया आपने पैकेजिंग और बॉटलिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कर दी है कि 10 परफ्यूम भी रखे हैं ना, उसके बीच में आपका परफ्यूम बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। तो ये होती है पहली कस्टमर एक्विजिशन की। कस्टमर आपका परफ्यूम उठाए क्यों? वही चेक तो बाद में करेगा, वो पहले वो उठाए क्यों?
ठीक है, शेल्फ पर से परफ्यूम आप उठाओगे, वही बॉटल जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिख रही हो, बहुत ही ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही हो, अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर रही हो, ऐसी बॉटल। ठीक है, तो वो हो गई पैकेजिंग। पैकेजिंग के ऊपर भी मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अभी बात दूसरी टॉपिक की है, परफ्यूम बनाने के लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पैकेजिंग काम आती है। लेकिन उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, वो तो 1000 कस्ट आप जाओगे तो 50 बोतल आपके सामने रखी है, कम से कम 10 से 15 आप चेक कर लोगे। उसमें से आप चूज कौन सी बोतल को करोगे, कौन से परफ्यूम को, कौन सी कंपनी को, कौन सी फ्रेगनेंस को आप चूज करोगे। मेन मुद्दा होता ही है। तो वही फ्रेगनेंस आप चूज करोगे जिसका आपने स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद में एक तो वो आपको खुशबू बहुत अच्छी लगी। खुशबू चूज करना एक अलग चीज़ है। मार्केट में हज़ारों की तादाद में आपको फ्रेगनेंस मिल जाती हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी चूज़ करते हो। ठीक है, वो एक अलग होगी। सपोज करो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गुच्ची फ्लोरा, एक आपने स्मेल ऐसी चूज़ कर ली, या डियोर का सवाज आपने चूज़ कर लिया, वो स्मेल आपको एज अ कस्टमर आपको वो बहुत पसंद आ गई। अभी उस स्मेल के साथ में ये चीज़ आ रही है कि आपके साथ में 1-2 लोग और हैं, उनको वो स्मेल नहीं आ रही, तो क्या होगा, आप वो लोग आपको इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे, वो आपको रखवा देंगे कस्टमर को, वो प्रोडक्ट शेल्फ पर वापस चला जाएगा। स्प्रे करते ही, मेरी मेन चीज़ पॉइंट को समझना, स्प्रे करते ही जो उसका प्रोजेक्शन है, उसकी जो सिलेज है, यानी 1 से 2 फीट या 3 फीट तक की उसकी खुशबू फैलने वाली जो सिलेज होती है, वो सिलेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जैसे ही स्प्रे किया गया, खुशबू ने आपके चारों तरफ का माहौल बदल दिया। एक ऐसी खुशबू आपको चारों तरफ से घेर लेती है वहाँ पर कि आप मजबूर हो जाते हो उस फ्रेगनेंस को परचेज करने के लिए। फिर आपने वो 1000 रुपये में सेल करना था, आप यहाँ पर 2000 रुपये की भी सेल कर सकते हो, क्योंकि वो खुशबू ही आपके कस्टमर को चारों तरफ से घेर लेती है। तो ऐसा क्या करें अपने परफ्यूम मेकिंग में जो हमारी परफ्यूम की खुशबू को इस तरीके का बनाए, टॉप नोट को। अच्छा, अगर टॉप नोट को इन्हेंस करने जाए नॉर्मल तरीके से, तो क्या होगा, मिडल नोट कहीं ना कहीं दब जाएगा, बेस नोट और दब जाएगा। उससे क्या होगा, लॉन्जेविटी नहीं रहेगी। आपका टॉप नोट 1 से 1.5 घंटा चल जाएगा, मिडल नोट फिर चलेगा कितना, आपका आधा घंटा, टॉप नोट बेस नोट भी आपका आधा घंटा, जबकि ऐसा नहीं होता। टॉप नोट से ज़्यादा चलना चाहिए मिडल नोट, और मिडिल नोट से भी ज़्यादा चलना चाहिए बेस नोट। तो ये साइंस काम करती है। जो आपने पिरामिड का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा परफ्यूम बनाने से, तो वो पिरामिड का स्ट्रक्चर इसी तरीके से काम करता है परफ्यूम मेकिंग में। लेकिन वो टॉप नोट को छोड़ दें, अगर मिडल नोट और बेस नोट को लॉन्जिविटी देने के बाद में टॉप नोट भी हमारा लॉन्ग लास्टिंग हो, प्लस वो उसका प्रोजेक्शन ऐसा होना चाहिए ना कि स्प्रे करते ही वो चारों तरफ फैलने लगे खुशबू। तो ऐसा कैसे होगा, इसके लिए हम जानेंगे कुछ फिक्सेटिव्स के बारे में, और कुछ फिक्सेटिव्स हैं जो जिनका काम क्या है एक्चुअल में वो हमें नहीं पता। तो उसकी क्वांटिटी जब हम सिलेक्ट करते हैं ना, तो जो लोगों ने मुझसे फार्मूला बनवाए हुए हैं वो लोग बताएं कि उनके परफ्यूम में ये चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। उनको पता होगी अच्छी तरीके से बात कि जब भी उन्होंने परफ्यूम बनाया तो उनके में ये शार्पनेस नहीं आ रही थी। वही फॉर्मूले जब मैंने आपको बना करके दिए तो वो शार्पनेस भी आ रही है उसमें, वो सिलेज भी आ रहा है, वो प्रोजेक्शन भी आ रहा है, और वो लॉन्ग लास्टिंग भी बन रहा है। ठीक है, और वो फॉर्मूले मैंने आपको कम से कम फिक्सेटिव्स यूज़ करके बना के दिए हैं। लेकिन आप खुद से अगर बना रहे हो, आपने ई बुक मेरी रीड करी है, बहुत से लोग हैं जो सिर्फ ई बुक रीड कर रहे हैं, और ई बुक रीड करके उन्होंने जाना है कि किस तरीके से परफ्यूम को बनाते हैं। ई बुक के अंदर जो मटेरियल आपके लिए है उसमें एक एक चीज़ आपको वाज़ेह तौर पर बताई गई है, समझाई गई है। परफ्यूम बनाने के फार्मूला दिए गए हैं, अतर बनाने के फार्मूला दिए गए हैं, आपके रूम स्प्रे बनाने के फार्मूला दिए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा मटेरियल है, आप एक एक इंग्रेडिएंट को वहाँ पर समझ सकते हो अच्छी तरीके से। यकीन मानो परफ्यूम बनाना एक केमिकल से खेलने का काम होता है, केमिस्ट्री है पूरी की पूरी। जब तक आपको हर एक केमिकल का काम, उसकी क्वांटिटी, ये सब समझ नहीं आती, जब तक आप परफ्यूम बनाने में केमिकल्स के साथ में प्ले नहीं कर सकते। तो ऐसा प्ले करने के लिए हमें केमिकल्स को अच्छी तरीके से जानना और समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही चीज़ लेकर के आती है मेरी ई बुक। और यकीन मानो कि जो ई बुक के अंदर मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, आप फ्रेगनेंस के बारे में अगर आप कोई कोर्स भी करते हो तो आप 50,000 से 1 लाख रुपए भी खर्च कर लेना, आपको उतना मटेरियल भी नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो ये चीज़ पहले सुन लो। और दूसरी चीज़, फॉर्मुलेशन का जो चार्जेस है मेरे, वो चार्जेस इतने मिनिमम है कि आप किसी परफ्यूमर से एक फार्मूला बनवा करके देखो, वो आपको जब चार्ज बताएगा तो आपको पता चलेगा कि परफ्यूम के फार्मूला बनाने का चार्ज लाखों रुपए में होता है। ठीक है, यहाँ तो मैं 1000 रुपीज़ में बना देता हूँ। खैर, ये हो गई अलग बात। अभी देखो, वीडियो है, थोड़ा प्रमोशन करना भी बनता है, तो थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया। आपको बुरा लगे कमेंट में आप बुरा लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी बात यह है कि अभी इंग्रेडिएंट्स को जानना, फिक्सेटिव्स को जानना, कि आप किस तरीके से अपने परफ्यूम के अंदर, जो लोग ई बुक जिन्होंने फार्मूला बनवाए उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उनको मैंने ऑलरेडी वो फार्मूलेस में वो चीज़ें करके दे दी हैं। उनको सिर्फ जो इंग्रेडिएंट लिखे हैं बस वही फ्रेगनेंस के साथ वो इंग्रेडिएंट उतने डालते चले जाना और उनका परफ्यूम सेम टू सेम बनकर रेडी हो जाएगा। जो लोग सिर्फ ई बुक पढ़ करके बना रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खास तौर पर है। पहली केमिकल्स के बारे में वहाँ पर भले ही मैंने बहुत डिटेल में समझाया, लेकिन आपको यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि उन केमिकल्स के साथ प्ले कैसे कर सकते हो, किस तरीके से उसकी टॉप नोट को बूस्ट करके अपने कस्टमर के एक्विजिशन को बहुत ही ज़्यादा हाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है ISO ई सुपर। दोस्तों, यहाँ तक कि आज तक कि आपने यही जाना कि ISO ई सुपर जो एक फिक्सेटिव है, वो एक वुडी नोट को इन्हेंस करने वाला फिक्सेटिव है, जबकि ये सच तो है लेकिन पूरी बात ये नहीं है। ISO ई सुपर को यूज़ करने का मकसद पता है क्या होता है? ISO ई सुपर एक आपके वुडी टोन को, वुडी नोट को, जो वुडी नोट की परफ्यूम्स हैं, वुडी नोट्स हैं, उनको तो वो इन्हेंस करता ही है। उसके अलावा आपका जो प्रोजेक्शन है, परफ्यूम का प्रोजेक्शन यानी टॉप नोट जो निकलता है उसको भी वो इन्हेंस करता है, भले वो फ्लोरल हो। अब वो ये बताओ, वुडी नोट को इन्हेंस करने वाला फिक्सेटिव टॉप नोट के फ्लोरल और सिट्रसी नोट्स को कैसे इन्हेंस कर सकता है, मैं बताता हूँ। ISO ई सुपर का मेन काम ये होता है कि वुडी नोट को इन्हेंस करना, और दूसरा काम ये होता है कि वुडी नोट्स और ऊदी नोट्स, अंबरी नोट्स, ये जो नोट होते हैं ना, ये काफ़ी हैवी मॉलिक्यूल वाले नोट होते हैं। इनके मॉलिक्यूल लेवल काफ़ी हैवी, वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हल्के वेटेज वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे सिट्रस है, बर्गामोट है, लेमन है, लेवेंडर है, रोज़ है, रोजमेरी है, ये टॉप नोट के आपके इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये सारे इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइट वेट के। तो लाइट वेट मॉलिक्यूल्स को हवा में वेपोरेट करने का काम भी ISO ई सुपर करता है बहुत ही अच्छे से। तो परफ्यूम का जो प्रोजेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। जो आपके माइंड में बात एक बिठा दी गई है कि परफ्यूम 100 ml अगर बना रहे हो तो 5% से ज़्यादा फिक्सेटिव यूज़ मत करना, ऐसा सही नहीं है। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 15% 20% तक जा सकते हो। जो एक्स्ट्रा बचेगा वो उसकी मैच्योरेशन के बाद आपको क्रिस्टल फॉर्म में उसमें मिल जाएगा। जब आप फिल्टर करोगे तो वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर ISO ई सुपर को आप टॉप नोट यानी कि परफ्यूम पूरा ब्लेंड करने के बाद ISO ई सुपर को 1 ml या 0.5 ml के आसपास एक्स्ट्रा यूज़ करके उसके टॉप नोट को बूस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं उन टॉप नोट्स के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, रिफ्रेशिंग है। जैसे डेविड का कूल वाटर आ गया, आपका CR7 हो गया, ठीक है, आपका एक्वा डी जियो अरमानी हो गया। इस तरह के जो परफ्यूम्स हैं जिनके टॉप नोट्स एक्वेटिक हैं यानी एल्डिहाइडिक हैं, एक्वेटिक यानी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश नोट के साथ यानी सी ब्रीज के साथ में आते हैं, ऐसे टॉप नोट्स के लिए हम टॉप नोट के लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हेलियोनाल का। हेलियोनाल एक बहुत ही पावरफुल यहाँ पे फिक्सेटिव है जो हमारे टॉप नोट को एक लॉन्ग लास्टिंग तो बनाता ही है, उसके बावजूद उसकी सिलेज को, उसके प्रोजेक्शन को काफ़ी ज़्यादा हैवी कर देता है। ये 1 से लेकर 2% तक आप यूज़ कर सकते हो। ये 100 ml की बात मैं कर रहा हूँ। 1 से लेकर 2% टोटल फॉर्मूले का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो हेलियोनाल का। हेलियोनाल एक एल्डिहाइडिक एक्वेटिक फ्रेशनेस लेकर के आता है आपके परफ्यूम में, लेकिन ये उसमें ही यूज़ होता है जिनके टॉप नोट में एक्वेटिक नोट्स हैं, जैसे एक्वा डी जियो अरमानी, डेविड ऑफ कूल वाटर, इस टाइप के जितने भी परफ्यूम आते हैं जो एक्वेटिक नोट के साथ में है, उनके एक्वेटिक नोट को ये बूस्ट करने का काम करता है। तो अब बात करते हैं उन नोट्स के बारे में जो कि फ्लोरल हैं, ठीक है, फ्लोरल नोट्स हैं, फ्रूटी नोट्स हैं, इनके साथ में हम कैसे प्ले कर सकते हैं। फ्लोरल है, फ्रूटी, अब जैसे गुच्ची फ्लोरा है, उसका टॉप नोट पूरा फ्लोरल है। और अब आपका गुच्ची का ही एक और आता है गुच्ची गिल्टी, ठीक है, उसमें एक आपका फ्रूटी टच भी है उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा आपका और भी परफ्यूम्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर आपका फ्लोरल भी यूज़ हुआ है और वहाँ पर आपका एक फ्रूटी टोन भी है, जैसे गुच्ची रश।
गुच्ची रश में आपका फ्लोरल नोट भी है और एक पीच का नोट भी है, पीच एक फ्रूट होता है उसका नोट भी है। तो ये फ्लोरल और फ्रूटी स्मेल को इन्हेंस करने के लिए जो फिक्सेटिव्स हम टॉप नोट में यूज़ कर सकते हैं वो है लिनालूल और सिट्रेनोलोल। ठीक है, लिनालोल और सिट्रेनोलोल ये दो ऐसे फिक्सेटिव हैं जो हमारे टॉप नोट को इन्हेंस करेंगे, बूस्ट करेंगे, लास्टिंग देंगे। उसके अलावा हमारे जो फ्रूटी टोन है और जो हमारी फ्लोरल टोन है उसके बीच में एक बैलेंस बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसने जैसे लायराल है वो आपके फ्लोरल को तो इन्हेंस कर देगा लेकिन फ्रूटी टोन को थोड़ा सा अंडर ओवर पावर कर देगा आपके फ्लोरल नोट्स को, या और फ्रूटी टोन को थोड़ा नीचे ले आएगा। लेकिन लिनालोल और सिट्रानोल को टॉप नोट के लिए यूज़ करना, जो नोट्स फ्लोरल है फ्रूटी हैं वहाँ पर ये बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, कि आपका ना फ्लोरल ऊपर जाए ना फ्रूटी नीचे आए, तो ये बैलेंस करेंगे प्लस इनको स्टेबलाइज करेंगे। इसके बाद में इसकी इन्हेंसमेंट करेंगे यानी इनकी लॉन्जिविटी भी बढ़ाएंगे, इनका प्रोजेक्शन भी बढ़ाएंगे। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो 1 से 2% अपने पूरी फॉर्मुलेशन का, यानी 100 ml परफ्यूम बना रहे हो तो 1 से 2% आप इसका यूज़ कर सकते हो। लिनालूल और सिट्रानूल बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्सेटिव्स हैं, इनको नहीं आपको पता तो नोट डाउन कर लेना ये किस लिए यूज़ होते हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया। फिलहाल अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे फिक्सेटिव्स के बारे में जो कि पूरा का पूरा परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप बड़े ब्रांड्स बहुत यूज़ करते हैं इसका, और इसका यूज़ करने के लिए पर्पस एक और भी है कि ये आपके पूरे परफ्यूम में एक मैजिक का काम करता है। तो वो फिक्सेटिव्स है बेंजाइल बेंजोएट। बेंजाइल बेंजोएट एक ऐसा फिक्सेटिव है कि ये आपके टॉप नोट को बूस्ट करता है, प्लस आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि वॉलेटिलिटी आपके परफ्यूम के अंदर जो होती है उसको ये बैलेंस करने का काम करता है, एक लास्टिंग प्रोवाइड करता है। और ये एक करियर ऑयल की तरह भी यूज़ होता है, फिक्सेटिव है ये, लेकिन इसको करियर ऑयल की तरह यूज़ मत कर लेना। करियर ऑयल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको जोजोबा ऑयल या डीपीजी की तरह यूज़ कर लो, ये एज अ करियर फिक्सेटिव्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप बात समझना कि जितने भी फिक्सेटिव्स हैं उनके करियर के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे फिक्सेटिव्स आपके फ्रेगनेंस के मॉलिक्यूल्स, टॉप नोट्स, मिडल नोट, हार्ट नोट और बेस नोट, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद जो वॉलेटाइल होते हैं अंदर, जो मैच्योरेशन प्रोसेस होती है उसमें हर एक नोट को बैलेंस करने का काम करता है बेंजाइल बेंजोएट। उसके अलावा लॉन्जिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है ये, प्रोजेक्शन में भी काम करता है, और हर नोट को जो आपका स्प्रे होता है कि बराबर से हर एक नोट आना चाहिए वो चीज़ प्रोवाइड करता है बेंजाइल बेंजोएट। तो आप देखोगे जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनके केमिकल्स जब आप चेक करोगे तो उनमें बेंजाइल बेंजोएट का यूज़ ज़रूर हुआ होगा। तो यहाँ तक कि डिओड्रेंट में भी बेंजाइल बेंजोएट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आप चाहे फॉग हो, हैमिल्टन, किसी में भी चेक कर सकते हो। अब कुछ लोग वहाँ पे मेंशन करते हैं, कुछ लोग मेंशन नहीं करते, कुछ लोग किसी और नामों से करते हैं, तो कई सारे साइंटिफिक नाम होते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। इसको भी आप अपने टोटल फार्मूले का 1 से 2% यूज़ कर सकते हो। ये आपके पूरे के पूरे परफ्यूम को स्टेबलाइज कर देगी। आपने जितनी भी क्वांटिटी में जो भी परफ्यूम में फिक्सेटिव्स डाले हैं, केमिकल्स डाले हैं, जो ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, कोई ओवर पावर हो रहा है, कोई ओवरलैप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सबको बैलेंस करने का काम बेंजाइल बेंजोएट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफ्यूम में जो भी केमिकल्स डालो, आप जितना भी डाल दो और उसके बाद आप सोचो कि मैं बेंजाइल बेंजोएट को ऐड कर दूंगा वो सब कुछ बैलेंस कर देगा। अब ऐसा भी नहीं होगा। हर काम को करने की हर एक केमिकल्स की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही काम होते हैं। अब आप उसमें गैलेक्सोलाइट जाना था 1%, आप डाल दो 5%, आईएसओ सुपर जाना था 1%, आप डाल दो 2%, लायराल जाना था 3%, आपने उसको 0 कर दिया या 1% डाल दिया। अब आपने सोचा कि बेंजाइल बेंजोएट डाल देता हूँ वो सब कुछ बैलेंस कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हर एक केमिकल्स के काम करने का एक दायरा होता है, एक समझ लो कि एक सीमा होती है, एक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर हर एक केमिकल अपना काम करता है। तो नॉर्मल जो आपकी फॉर्मुलेशन है उसको बैलेंस करना, उसको स्टेबलाइज करना, आपके परफ्यूम की सिलेज को, टॉप नोट को, आपके परफ्यूम की लॉन्जिविटी को, प्रोजेक्शन को, उसके अलावा आपके मॉलिक्यूल्स की वॉलेटिलिटी को, इन सबको बैलेंस करने का काम करता है बेंजाइल बेंजोएट। इसलिए ये एक मैजिक फिक्सेटिव कहलाता है। लास्ट मैं एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। मैं ये आपको बताने वाला तो नहीं था, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा टफ भी है और आसान भी है।
अगर आपको इसको यूज़ करना आ गया तो आप अपने परफ्यूम में एक जादू क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसको यूज़ बहुत ही छोटे छोटे बैच बनाना, 5-5 ml 10-10 ml के, उस पर एक्सपेरिमेंट करना। क्योंकि जो रेशियो मैं बता दूं वही रेशियो भी अगर आप बना लोगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपके परफ्यूम को सही रहने दे, वो आपके परफ्यूम को पूरा का पूरा उड़ा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड्स परफ्यूम इंडस्ट्री में एक बहुत ही मैजिकल चीज़ है, लेकिन इसका सही यूज़ सही तरीके से सही रेशियो में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना अगर इसका डाइल्यूटेड फॉर्म में भी आपका 2 ड्रॉप ज़्यादा हो गए तो आपके परफ्यूम को ये बिगाड़ देगा। ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एल्डिहाइड्स का यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। पर वीडियो में ऐसा जानकारी मैं आपको बता दूँ कि एल्डिहाइड C9, C10, C11, C12 मतलब C16 जो भी एल्डिहाइड्स आते हैं, सारे के सारे एल्डिहाइड्स को आप यूज़ कर सकते हो। इसको 20% से आप डाइल्यूट कर सकते हो, यानी 8 ml आप DPG ऑयल लोगे और 2 ml अपना एल्डिहाइड लोगे। उसको 24 घंटे के लिए रखने के बाद में वो मैच्योर हो जाएगा और वो आपके काम का आ जाएगा। फिर आप उसको ड्रॉप्स में यूज़ करते हो। ये होती है डाइल्यूटेड वर्जन। लेकिन एल्डिहाइड्स टॉप नोट को बूस्ट करने का काम करते हैं, लॉन्जेविटी भी लेके आते हैं, सिलेज भी बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसका एक ड्रॉप भी ज़्यादा हुआ है तो ये आपके परफ्यूम को बिगाड़ देगा। इसलिए आपको सही फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है एल्डिहाइड्स को यूज़ करने के लिए, क्योंकि एल्डिहाइड्स आपके परफ्यूम में एक नई शार्पनेस लेके आते हैं, एक स्पार्क लेकर के आते हैं। वो होती है ना कि एक स्प्रे किया एकदम शाइनी सा परफ्यूम है, वो एल्डिहाइड्स का काम होता है। तो वो एल्डिहाइड्स का काम है, लेकिन आप इसको यूज़ मत करना। मैंने आपको डाइल्यूशन बता दी है, चीज़ें बता दी हैं, लेकिन यह भी बता दिया है कि एल्डिहाइड्स का यूज़ अगर आप नए हो तो प्लीज़ मत करना, क्योंकि ये आपके परफ्यूम को बिगाड़ देंगे। अगर एल्डिहाइड्स का यूज़ करना है तो उसके लिए प्रॉपर फार्मूला चाहिए आपको, क्योंकि एल्डिहाइड्स आप किसी भी परफ्यूम में ऐसे नहीं ऐड कर सकते। उसमें देखना होता है कि आपके पिछले जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके मॉलिक्यूल क्या हैं, उनका वेटेज क्या है, उसमें आपने कौन से फिक्सेटिव्स यूज़ किए हैं, कौन से फिक्सेटिव्स आपने बैलेंस किए हैं, कौन से नोट्स को ज़्यादा उभारा है, कौन से नोट्स को दबाया है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उनके मॉलिक्यूल वेटेज को लेकर के तब एल्डिहाइड्स यहाँ पर ऐड करना डिसाइड होता है, उसका रेशियो डिसाइड होता है, उसका डाइल्यूशन डिसाइड होता है। डायरेक्टली आप डाल दोगे परफ्यूम आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये वीडियो थी टॉप नोट्स के बारे में, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप आपके परफ्यूम में टॉप नोट को इस तरीके से इंक्रीज करते हो तो आपका परफ्यूम एक नेक्स्ट लेवल का बन जाएगा। मार्केट में जब सेल करने जाओगे तो परफ्यूम देखना अब वही ज़्यादा सेल होता है जिसका टॉप नोट अच्छी तरीके से प्रोजेक्शन करता हो। लेकिन रिपीट कस्टमर भी वहीं आता है जहाँ पर बेस नोट की लॉन्जिविटी सबसे ज़्यादा हो। यानी कि परफ्यूम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टॉप नोट को तो बूस्ट कर दो, प्रोजेक्शन अच्छा दे दो, मिडल नोट और बेस नोट आपका कोई काम का ना रहे। लेकिन यहाँ पर हर नोट को बूस्ट करना होता है, हर एक नोट को स्टेबल करना होता है, स्टेबलाइज करना होता है, और बेस नोट की भी लॉन्जिविटी बहुत ज़रूरी है, मिडल नोट की भी लॉन्जिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका परफ्यूम का टॉप नोट ही 15 मिनट में गायब हो गया तो दूसरा नोट आता है मिडल नोट, और मिडल नोट आपका 1 घंटा चला, बेस नोट आपका 1 घंटा चला, तो वैसे ही आपकी 2 घंटे की यहाँ पर लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से टॉप नोट अगर आपका 2 घंटे चल रहा है या 1 घंटा चल रहा है, 2 घंटे तो नहीं चलता है, 1 घंटा अगर चल रहा है आपका टॉप नोट, मान के चलो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और 1 घंटा चला जा रहा है, तो उससे ज़्यादा 2 से ढाई घंटे आपका मिडल नोट चल रहा है, 2.5 घंटे 2 घंटे आपका बेस नोट चल रहा है, या 3 घंटे। तो इस तरीके से परफ्यूम की फॉर्मुलेशन होती है, ये होता है पिरामिड। ठीक है, जिसको आप देखते हो समझते हो। तो इस तरीके से अपने टॉप नोट को इन्हेंस करके आप यहाँ पर परफ्यूम में एक नया स्पार्क ला सकते हो, नई क्वालिटी ऐड कर सकते हो। फिर आप चाहे वो मार्केट में बिकने वाले कंपाउंड ऑयल से बना रहे हो, या अपनी नई फ्रेग्रेंस बना रहे हो, चाहे अतर बना रहे हो, चाहे आप डिओड्रेंट बना रहे हो, इसी तरह के फार्मूलाज मैं बनाता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि प्रॉपर फार्मूला चाहिए आपको, तभी आप एक अच्छा मार्केट में परफ्यूम लेकर के उतरोगे। जब आप उसको एज अ ब्रांड देखते हो, आप देखते हो कि मार्केट में मेरा परफ्यूम एज अ ब्रांड बिके। ठीक है, ऐसा तो खुशबू आप कुछ भी डाल दोगे, खाली मार्केट से कंपाउंड ऑयल लेकर के उसमें अल्कोहल डाल दोगे तो वो भी सेल हो जाएगा। और 90% शॉप्स इंडिया के अंदर, बाहर का तो मैं नहीं बता रहा, इंडिया के अंदर यही कर रही हैं। वो माल मंगाती हैं कंपाउंड ऑयल, उसके अंदर डायरेक्ट आपका ये जाता है अल्कोहल बता करके ये बेचा जा रहा है हमारे पूरे इंडिया के अंदर कि ये इसमें ये फिक्सेटिव्स ऐड है, ये प्रीमिक्स है, जबकि उसके अंदर गैलेक्सोलाइट के सिवा कुछ नहीं होता। हर एक परफ्यूम को वो आपके स्वीट नोट के ऊपर कन्वर्ट कर देता है, लॉन्जिविटी तो ले आता है लेकिन स्वीट नोट पे कन्वर्ट कर देता है। सिलेज उसकी है नहीं,
लॉन्जेविटी खाली मिलती है आपको, प्रोजेक्शन हैवी होता नहीं है, इसलिए परफ्यूम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता नहीं है। हर एक शॉप की यही कहानी है, इंडिया में इसी तरीके से काम चल रहा है। यही मौका है आपके पास कि मार्केट में अपना प्रोडक्ट इस तरीके का जो आपकी शॉप पर बिकने वाले परफ्यूम की रेंज है, उस रेंज में आप प्रोवाइड करा दो कि आपके परफ्यूम के पीछे लोग पागल हो जाएं। तो यही एक सही फॉर्मूलेशन होगी कि आप फार्मूला सही लेकर के आओ और उसके ज़रिए आप मार्केट में 10 खुशबुएं नहीं, आप 5 लॉन्च करो, 3 लॉन्च करो, 2 लॉन्च करो, लेकिन ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों का दिमाग खराब हो जाए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ज़रूर भूलना। और अगर अभी तक कि आप परफ्यूम इंडस्ट्री में नए हो, बिजनेस बनाना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ई बुक परचेस करो और ई बुक को पढ़ो। सिर्फ परचेज मत करो, उसको पढ़ो, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर परचेस कर लेते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि ई बुक के साथ व्हाट्सएप पर मेरा सपोर्ट आपको मिलता है। आप जहाँ अपने बिजनेस में फंसते हो, परफ्यूम बनाने में जो भी दिक्कत आपको आती है, डायरेक्ट आप मुझसे क्वेश्चन कर लेते हो, मैं उसका आंसर कर देता हूँ। बहुत लोग ई बुक को इसलिए परचेस कर रहे हैं, मत करो, ई बुक को पढ़ो, क्योंकि ई बुक को पढ़ लिया ना अगर आपने ढंग से, तो आप हर एक केमिकल्स के साथ में खेलना सीख जाओगे, एक अच्छे से अच्छा परफ्यूम बनाना सीख जाओगे। चाहे आपको अतर बनाना हो, चाहे परफ्यूम बनाना हो, चाहे रूम स्प्रे बनाना हो, हर चीज़ के बारे में आप अच्छे से सीख जाओगे, क्योंकि वहाँ पर केमिकल्स की डीप नॉलेज है, प्लस अरोमा थेरेपी है, जिससे आप माइंड से खेल सकते हो, लोगों के अरोमा थेरेपी के जरिए बिजनेस एक नई तरीके का बना सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, अच्छी तरीके से पढ़ लो। और जो शॉप्स हैं उनके लिए भी उसमें बढ़िया से बढ़िया प्रीमिक्स कैसे बनाया जाए उसका फार्मूला भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 499 रुपीज़ की ई बुक है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर के आप मुझे लिंक से डायरेक्ट पेमेंट करके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको मार्केट में अपनी फ्रेग्रेंस लॉन्च करनी है और इसी तरीके के पावरफुल फार्मूला आप चाहते हो कि मुझे कोई बता दे कि ये इंग्रेडिएंट को ऐसे डाल दो, इतने % डाल दो, इससे आपका परफ्यूम बन जाएगा, तो इस तरीके की फॉर्मुलेशन अगर चाहते हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वैसी फॉर्मुलेशन मैं बना के आपको प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपका बिजनेस एक नई ऊंचाइयों तक जाता है और बहुत लोगों को जा भी रहा है। जब मुझे व्हाट्सएप के ऊपर उनके रिप्लाई आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी ही बनाई हुई फॉर्मुलेशंस आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा रही है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द फार्मूला जिन लोगों ने बनवाया है और ई बुक जो अभी पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ें, उनके लिए गुड लक। तो मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में, बाय।